हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बायोलॉजी यानी साइंस का 2021 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, पहला अध्याय का हो चुका है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हो ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसको हम यकृत भी कहते हैं और देहाती भाषा में कलेजी भी कहते हैं। जी हाँ, लीवर, यकृत। ठीक है, अगला है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसके कमी से? तो वो है आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी होने से ग्वाइटर अथवा घेंगा, जिसको गलकंड रोग भी कहते हैं, वो पनपता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका स्रावन यानी कि कहाँ से वो निकलता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, राइट आंसर इसका होगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है क्या? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। उसके बाद है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और हाँ दोस्त, जितने भी जो भी आपको विषय पढ़ना है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस चैनल पर आप लोग जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं, जब आप फुर्सत में हो, सो रहे हो, तो उस समय आप उसके पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अगला, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी कि फल बेचने वाला द्वारा कौन सा गैस यानी कि पकाने के लिए? तो वो होगा एथाइलिन, इसे एथिलीन भी बोला जाता है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, क्या कहलाती है? तो वो है ग्राही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि प्रकार होती है? तो वो उसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय, जी हाँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 2 का है, समन्वय और नियंत्रण। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होता है? तो वो है एड्रिनल। ठीक है, अगला, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? तो वो है श्रवण ग्राही। ठीक है, राइट आंसर श्रवण ग्राही। उसके बाद है, वृक्क के ऊपर स्थित, जी हाँ, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो उसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जो इंग्लिश स्पोकन भी यदि आप लोगों को सीखना हो, तो हमारे चैनल के अंत में दिखेगा आपको, या फिर वीडियो लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अगला है, एड्रेनिल हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो उसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अगला है, कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? जी हाँ, कौन सा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं होता है? तो वो है दिमाग। ठीक है, दिमाग जो है वह संवेदी ग्राही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से? ठीक है, ये मेरु रज्जु जो निकलेगा, ये कहाँ से निकलेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। जी हाँ, मेडुला से, मुँह से मेडुला, मुँह से मेरु रज्जु, याद रखिएगा, मरु रज्जु मेडुला से निकलता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्न में कौन सा ऐसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर एथाइलिन होगा। और अगला है, कौन सा पादप हार्मोन है? जहाँ निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, जी हाँ, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिनेप्स यानी सिनेटिक दरार। जी हाँ, सिनेप्स यानी सिनेटिक दरार। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? जी हाँ, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? संपूर्ण कार्य मस्तिष्क के लिए से ही होता है। तो इसका राइट आंसर तीनों होगा, सोचने के लिए, हृदय की स्पंदन गति के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? जी हाँ, बहुकोशिकीय जीवों में सभी प्रकार, ये दोनों प्रकार के समन्वय पाया जाता है, रासायनिक और तंत्रिका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, जी हाँ, तंत्रिका कोशिकाएं जो है वह कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाएं जो है वह 3 प्रकार की पाई जाती है। जी हाँ, तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती है। आप लोग को केवल सुनना है दोस्त। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? जी हाँ, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेरु रज्जु। और यदि समय से पहले मॉडल सेट भी पढ़ना हो, तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मॉस्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और वृद्धि हार्मोन भी यहीं से स्रावित होता है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला अंतःस्रावी ग्रंथियों किससे होती है? तो वो है नलिका विहीन से। जी हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों कहाँ होती है? तो वो नलिका विहीन होती है। अगला लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है किसमें? यानी लंगरहंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अगन्याशय। जी हाँ, अगन्याशय में लंगरहंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। और चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का। तो अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मिक्सडीमा, ठीक है, मिक्सडीमा। यदि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता यानी आधा कम करने लगे या कम करने लगे तो आपको मिक्सडीमा रोग हो जाएगा, ठीक है। अगला, अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? जी हाँ, यानी कि अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। जी हाँ, इंसुलिन का जो स्रावित होता है हार्मोन वो होगा अग्न्याशय द्वारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? यानी पत्तियों जो पेड़ पौधे का मुरझाता है वह किस हार्मोन के द्वारा होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, यानी एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं या एब्सिसिक अम्ल, अम्ल का ही इंग्लिश एसिड होता है। और अगला क्वेश्चन है, स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि नियंत्रित की जाती है? यानी स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे बस कुछ ही क्षणों में। तो ये रहा आप लोगों का राइट आंसर, पुनर्भरण, ठीक है, पुनर्भरण इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है क्या? तो वो होगा जलानुवृत्ति, ठीक है, जलानुवर्तन। जड़ का अधोगामी वृद्धि है जलानुवर्तन। अगला है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। जी हाँ, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो वो है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, ठीक है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह है मध्य मस्तिष्क का। जैसे मस्तिष्क तीन भाग में विभाजित है तो वो मध्य भाग का ये तीनों भाग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। उसके बाद है, पादप हार्मोन यानी साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? तो वो हो जाएगा प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? जहाँ अनुकुंचन गति जो है वह किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं छुई मुई पर, ठीक है। छुई मुई को आप लोग जब छुइएगा तो वो क्या होगा, उसे हम लोग देहाती भाषा में लजौनी भी कहते हैं, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे ही टच में आएगा तो। और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वृक्क किस तंत्र का भाग है? जी हाँ, वृक्क जो है वह किस तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र का। और उसके बाद देखेंगे हम लोग, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो मधुमेह, ठीक है। जब आप में इंसुलिन की कमी होगा तो आपको मधुमेह रोग होगा, डायबिटीज होगा या चीनी होगा या शुगर रोग भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो शुगर रोग वाले या चीनी रोग वाले या मधुमेह रोग वाले को सुई दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जिसमें कि इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, खोपड़ी के अग्र सिरे पर। जी हाँ, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है क्या? तो वो हो जाएगा संकेत, ठीक है। अगला है, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? यानी अपटू ग्रंथि को यदि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना है तो उसके लिए क्या अति आवश्यक है? तो वो है आयोडीन। और जब आयोडीन आप नहीं खाएंगे तो आपका वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और जिसे हम घेंघा रोग भी कहते हैं। अगला, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती है, ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन एक मादा जनन हार्मोन है? जी हाँ, इनमें से कौन एक मादा जनन हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी। इनमें से सभी जो है वह मादा जनन हार्मोन है, ठीक है। और अगला है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्या कारण है? यानी कि कुछ जानवर जो जुगाली करते हैं यानी मुंह को चलाते रहते हैं, उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो आप लोग आज जानेंगे कि उसका सही कारण क्या है। तो उसका सही कारण है भोजन का पाचन। जितना वो जुगाली करेगा उसका भोजन का पाचन होगा, ठीक है। यानी लार जो है जब तक उसका पेट में नहीं जाएगा तो उसका पाचन नहीं होगा, ठीक है।
चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? तो ये ऑक्सिन जो हार्मोन है वह वृद्धि करता है पादप में, ठीक है, पेड़ पौधे में। अगला तंत्रिका तंत्र का भाग है इनमें से कौन? तंत्रिका तंत्र का कौन निम्न में भाग है? तो इसका सही आंसर सब हो जाएगा मस्तिष्क, रीढ़ और मेरुरज्जु, ठीक है। अगला है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसमें? तो वो है अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से, इसलिए ये मादा हार्मोन है, ठीक है। और नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, नंबरिंग इधर इधर हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग केवल क्वेश्चन सुनिए और उसका आंसर सुनिए, ठीक है। और यदि आपको क्यूज खेलना हो ना तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें ज्वाइन होने के लिए आप नंबर कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक दिन उसमें 50 जीके का क्यूज खिलाया जाता है, ठीक है। और अगला है रुधिर दाब। जी हाँ, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रेनलिन, ठीक है। अगला हमारे शरीर में, जी हाँ, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय होगा वो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। अगला क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वह वृद्धि रोधक, ठीक है, वृद्धि रोधक, वृद्धि को रोकता है यानी पत्ती को मुरझाता है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन एवं श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेडुला, ठीक है, मेडुला द्वारा ही यह दोनों कार्य होता है। और अगला है कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? जी हाँ, निम्न में कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम, नोट सेरिबेलम, सेरिब्रम, ठीक है। अगला हार्मोन स्रावित होता है किससे? जी हाँ, हार्मोन जो स्रावित होता है वह किससे? तो इसका राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है। तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीज रहित पौधे। जी हाँ, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो वो होगा ऑक्जिन एवं जिबरेलिन, दोनों हार्मोन, ठीक है। अगला इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ठीक है, फल पकाने, जो गांव घर में फल पकाते हैं ना, कार्बेट जिसको बोलते हैं, लाते हैं गैस, तो उसका असली नाम जो है वह है एथिलीन, ठीक है। और अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग? जी हाँ, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख ही चुके हैं। तो अगला है हम लोगों का एंड्रोजन। जी हाँ, एंड्रोजन जो है वह कैसा हार्मोन है? जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन वह कौन सा हार्मोन है? तो वह है नरलिंग हार्मोन, ठीक है। अगला एस्ट्रोजन स्रावित होता है किससे? चूँकि एस्ट्रोजन जो है आप लोग जानते होंगे मादा हार्मोन है, तो वह मादा के ही भाग से स्रावित होगा, तो उसका राइट आंसर होगा अंडाशय, ठीक है, ये राइट आंसर है। और चलिए दोस्त आज लेते हैं इजाज़त, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।